औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ SOC 11 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का GDB का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्टार्टिंग 2023 का आप लोगों का SOC 11 का ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड आज ओपन हो चुका है 4 जुलाई को, और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 6 जुलाई है। 3 दिन का टाइम आपके पास है जिसमें आप इसका आंसर तैयार करके सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, टोटल इसके 10 नंबर है। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद इसका आंसर मैं आपको समझा दूंगा। आप लोगों के लिए GDB को अटैम्प्ट करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ उसकी आपको समझ आ सके। और उसके बाद अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो पेपर में भी ताकि आप लोग इसको अटैम्प्ट कर सकें। तो देखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बाद इसके आंसर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि सोशल क्लास, ये आप जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है, उसको हम रीड करते हैं कि उसमें हमसे वो क्या बात कर रहे हैं। सोशल क्लास इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ पीपल, के सोशल क्लास पीपल का एक ग्रुप होता है, ठीक है, इनटू अ सेट ऑफ हायरार्किकल सोशल कैटेगरीज। ठीक है, कि कुछ सोशल कैटेगरीज होती हैं जिनकी एक हायरार्की बनाई जाती है, ठीक है, एक तरतीब आप कह सकते हैं कि बनाई जाती है, और उसके अंदर लोगों को डिवाइड किया जाता है कि कौन से बंदे का ताल्लुक किस कैटेगरी से। ठीक है, द मोस्ट कॉमन बीइंग द अपर मिडिल एंड लोअर क्लासेस। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज हैं सोशल कैटेगरीज, वो अपर क्लास है, मिडिल क्लास और उसके बाद लोअर क्लास। आगे कह रहा है कि मेंबरशिप इन अ सोशल क्लास इज़ डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन, कि जो मेंबरशिप होती है, ठीक है, मतलब कि हर कैटेगरी के अंदर एक बंदा है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद वेल्थ के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर, ठीक है, इनकम के ऊपर, और उसके बाद बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सब कल्चर, कि जिस कल्चर के साथ या जिस सोशल नेटवर्क के साथ उसका ताल्लुक होता है उसके साथ वो उसका मतलब कि वो डिपेंड करता है जो भी उस सोशल कैटेगरी का एक बंदा होता है। ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद कर दूँगा आपको जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है उसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे आप लोगों को क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस एनी 5 वेज़, आपने कोई से ऐसे 5 तरीक़ेकार, कोई से 5 ऐसे आपने मेथड बताने हैं। ठीक है, या आप आगे क्या कह रहा है कि इन विच योर सोशल क्लास हैज़ पॉजिटिवली अफेक्टेड योर सक्सेस इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो किस तरह जो सोशल क्लास है उसने आपकी जो एजुकेशन का मतलब कि तालीमी मैदान में आपको कामयाब किया है, और उसके साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर किस तरह जो आपकी सोशल क्लास है। ठीक है, यहाँ पे सोशल क्लास से क्या मुराद है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, जो भी आपकी क्लास है, चाहे आप लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी क्लास है उस क्लास ने, ठीक है, उस क्लास ने आपको कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट किया है आपकी तालीमी कामयाबी को, और उसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी है उसको उसने कैसे पॉजिटिवली, ठीक है, कैसे मतलब कि मुस्बित तौर पर उसने इसकी कैसे आपकी जो कामयाबी है उसके ऊपर इसने कैसे अपना इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन को आपको समझ आ गई। अब मैं आपको आईडी देता हूँ कि आपने इसमें किस टाइप का जवाब देना है। उसके बाद आप लोग अपने अपनी जो मतलब कि आपके लाइफ स्टाइल है उसको आप फॉलो करेंगे, और वही बात आपने सिंपली लिख देनी है। आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, इसी आईडी को आपने लेके चलें, इंशाल्लाह आपको इसमें फुल नंबर मिलेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है उसकी तरफ जाने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस हैं, उनमें क्या कह रहे हैं कि तो आप लोगों ने वर्ड्स लिमिट है, ठीक है, वर्ड्स लिमिट 300 से 350 वर्ड्स की आपकी होनी चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप लोगों ने 12 रखना है। इररेलेवेंट बातें आप लोगों ने नहीं करनी, जो बात आपसे पूछी गई है वही बातें आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं जो इसका सोल्यूशन है उसकी तरफ, और मज़ीद जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो सके। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सोल्यूशन फाइल है जो कि अभी मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड लिखा हुआ है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन में एक्चुअली आपने करना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट आपने कैसे लेना है, स्टार्ट में आपने एक हेडिंग देनी, सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। ठीक है, ये जिस टाइप की आपने हेडिंग देनी है वो आप दे सकते हैं, हेडिंग का कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टार्ट जो आपने लेना है, आपने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लाइन के अंदर आपने यहाँ पर अपनी वो क्लास मैंशन कर देनी कि जिस भी क्लास से आपका ताल्लुक है, चाहे आप लोअर क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आपका ताल्लुक मिडिल क्लास से, चाहे आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे आप अपर मिडिल क्लास हैं, या चाहे आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी सोशल क्लास है उसके साथ जिसके साथ आपका ताल्लुक है वो आपने लाइन यहाँ पे बिल्कुल पहली लाइन के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी टाइप की बात आपने कर देनी है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने लिखना है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा कि आई हैव ऑब्जर्व सेवरल वेज इन विच माई सोशल क्लास हैज़ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस माई सक्सेस इन एजुकेशन एंड इन प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो वही बात जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर की गई है उसी बात को आपने उठा के यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देना है। ठीक है, ऑब्जर्व की बजाय आपने कुछ और लफ्ज़ कर देने,
इस तरह की बात करके पहला पैराग्राफ आपने यहाँ पे सेट कर देना है। अब उसने आपसे पूछा क्या कि आपने वो एक्सपीरियंसेस आपने बताने हैं, ठीक है, जहाँ से आपको लगता है कि जो आपकी सोशल क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है, कि कैसे उसने जो आपकी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उसके अंदर आपका एजुकेशनल कामयाबी है, उसके अंदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है, कामयाबी है, तो उसको कैसे उसने इम्पेक्ट किया, कैसे उसने इन्फ्लुएंस किया। तो ये इस चीज़ का आपने आंसर देना है अगले 5 पॉइंट्स के अंदर। तो यहाँ पे हम बात को रैपिड अप करेंगे। अब आगे हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट सबको पता होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देखें ना, तो यहाँ पे हेडिंग उसने आपको बता दी है, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है, पहला काम आपने एक्सप्लेन करना है एजुकेशन को, उसके बाद वेल्थ को, उसके बाद ऑक्यूपेशन को, उसके बाद इनकम को, और उसके बाद बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर सब कल्चर और सोशल नेटवर्क। तो यहाँ पे देखें एजुकेशन 1, वेल्थ 2, ऑक्यूपेशन 3, इनकम 4, और उसके बाद सोशल नेटवर्क जिससे आप बिलोंग करते हैं, या जो आपका पर्टिकुलर सब कल्चर है जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो अब यहाँ पे 5 पॉइंट्स उसने आपको बता दिए हैं। अब इन्हीं को माइंड में रख तो आपने आगे एक्सप्लेन करना है। तो पहला पॉइंट क्या है एजुकेशन का, इसी एजुकेशन को हम आगे लेके चलते हैं। और पहले पॉइंट के अंदर मैंने सिर्फ एजुकेशन की बात की है। मैंने यहाँ पे क्या बात किया, मैंने स्टार्ट में जो बिल्कुल पहला पॉइंट था वो मैंने लिखा था कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। ये बात सच है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक एक मतलब कि अपर क्लास से नहीं है, और ये भी सच है कि मैं किसी एलाइट एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मतलब कि बड़े लोग पढ़ते हैं, बड़े स्टूडेंट्स अपर क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन जो मतलब के इदारे हैं वहाँ से मैंने तालीम हासिल नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद मैंने एक सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, मेरी जो बेस है चाहे वो नॉलेज की स्किल की है वो एक बहुत सॉलिड है। और मैंने गुड क्वालिटी स्कूल से ठीक है तालीम हासिल की है, जहाँ पे टीचर्स थे अच्छे थे, उन्होंने मेरी तमाम जो हालांकि यहाँ पे वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स थे, उनके बावजूद टीचर्स ने मुझे इस काबिल बनाया है, ठीक है, कि आज जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा जो एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो मैंने काफ़ी जो मोस्ट एसेंशियल होती हैं वो मैंने तमाम एक्वायर कर ली हैं, ठीक है। तो इस तरह जो मेरी तालीमी मतलब कि आप कह सकते हैं मेरी तालीमी काबिलियत है, उसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है सोशल कैटेगरी से, ठीक है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन इसके बावजूद मैंने क्वालिटी एजुकेशन हासिल की और मेरे जो नॉलेज और उसके बाद जो स्किल की बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ओवरऑल जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो इस लिहाज से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन वो एवरेज थे, ठीक है। वहाँ से मेरी जो बेस है वो काफ़ी अच्छे अंदाज में सेट होगी। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, ठीक है, कि कैसे आपने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, तो ठीक है ये बात सच है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरी जो फैमिली है वो ज़्यादा दौलतमंद नहीं है, ठीक है, उनके पास ज़्यादा दौलत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जो मेरे एजुकेशनल के एक्सपेंसेस होते हैं उसको बर्दाश्त किया है, ठीक है। और उसके बाद मुझे इससे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तालीम के ऊपर फोकस किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार मैं बात मिडिल क्लास फैमिली से मैंने क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मिडिल क्लास है, ठीक है। अपर क्लास भी कुछ हैं और जो लोअर क्लास हैं वो भी कुछ हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। तो इसलिए यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी फैमिली है वो ठीक है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरी तालीम के जो अखराजात हैं बर्दाश्त किए हैं, जिससे मुझे इस बात की मतलब कि अलाउ किया गया कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करूं और मुझे फाइनेंशियल कोई मसला ना हो और मेरे जहन में कोई ऐसी टेंशन ना हो कि मैंने अपने लिए कमाना भी है और उसके बाद मैंने अपना जो अखराजात हैं वो मैंने खुद बर्दाश्त करने हैं, ठीक है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को बर्दाश्त किया और मुझे क्वालिटी एजुकेशन फ्राहम किया, जिसके बाद मैंने आसानी से अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखें, ठीक है, एक सोशल एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि ठीक है जो मतलब के अपर क्लास के लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो किसी मतलब के सिनेमा के अंदर मूवी देखने जाते हैं, चाहे वो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं जहाँ पे बड़े लोग होते हैं, ठीक है। मतलब कि उनके पास जो गैदरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं इनकी बजाय ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन ये भी सच है, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि ये भी सच है कि ठीक है उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास भी मतलब कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स का ताल्लुक था, इंडिविजुअल्स का ताल्लुक था, मैंने उनके साथ बात की है और उसके बाद जो मेरा कल्चर वगैरह था, वैल्यूज़ थी, ठीक है, अब वो मेरी तमाम जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं और उसके बाद जो मेरी मतलब कि एबिलिटी है, ठीक है, कि कैसे मैंने जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है जहाँ पे डिफरेंट कल्चर से लोग होंगे, ठीक है,
डिफरेंट सिटी से लोग होंगे, डिफरेंट उनकी रेस होगी, उनकी जो आप कह सकते हैं कि मतलब कि क्रीड रेस वगैरह सब उनकी डिफरेंट होंगी। तो इससे मुझे ये पता चला है कि कैसे मैंने जहाँ पे प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं वहाँ पे मैंने कैसे डील करना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है एंड डिटर्मिनेशन इन मी, ठीक है, कि जो भी मेरी सोशल क्लास है, जो मिडिल क्लास है, उसकी वजह से मेरे अंदर जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और उसके बाद डिटर्मिनेशन मेरे अंदर पैदा हुई है। ठीक है, जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि कैसे वो हार्ड वर्क कर रहे हैं मेरी ज़रूरियात को पूरा करते हुए। ठीक है, तो इसी तरह मैंने भी अपने अंदर एक ऐसी चीज़ महसूस की है कि मुझे भी हार्ड वर्क करना चाहिए। मैं मेरे अंदर जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैदा हुआ है। ठीक है, डिसिप्लिन का सेंस पैदा हुआ कि मैंने अपने हर चीज़ों को ज़िम्मेदारी से उसको पूरा करना है, जो मेरे ज़िम्मे काम है, जो कि अभी पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने आगे चल के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो वो तमाम चीज़ें मैंने मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने उनको किया है। ठीक है, तमाम डिसिप्लिन मैंने अपने अंदर पैदा किया है। ठीक है, जिसके अंदर जो मेरी मतलब कि एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं और उसके बाद जो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ है, तो उसके लिए भी ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन और उसके बाद जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट के अंदर के जो मेरा मतलब कि मिडिल क्लास एक सोशल क्लास है, उसने मुझे एक सेंस दिया कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी का। ठीक है, कि जो मतलब कि लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास एक प्रेशर होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। क्या मतलब कि उनका जो फ्यूचर होता है, उनको फ्यूचर की हर वक्त टेंशन लगी रहती है। उनके जो करियर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कुछ खातिर ख्वाह सेट नहीं हो पाते हैं। उसके बाद जो उनके फ्यूचर के रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, वो टाइम पे बाज़ औक़ात वो जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन जहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो इसके अंदर इसकी वजह से जो मेरे अंदर मतलब कि एक सेंस ऑफ आप कह सकते हैं स्टेबिलिटी और उसके बाद सिक्योरिटी का जो सेंस है वो काफ़ी हद तक मेरे अंदर पैदा हुए। ठीक है, इससे क्या होगा कि मेरी जो मतलब कि फ़्यूचर को लेकर मेरे फ़ैसले हैं, ठीक है, मेरे करियर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सेट करने में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई है। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स को आप इसके अलावा भी अगर आप मतलब कि जिस अंदाज़ में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अब इन तमाम 5 पॉइंट्स को आपने आखिर में कंक्लूजन में इन तमाम पॉइंट्स को आपने सम्स अप कर लेना है और जहाँ पे आपका जीडीपी का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसमें मिडिल क्लास की बात की है, आपका लोअर क्लास से ताल्लुक़, आप लोअर क्लास की बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ को आपने माइंड में रखना है, उसको लेकर आपने इसका आंसर देना है, आप ज़्यादा अच्छा आंसर देंगे। ठीक है, इधर उधर से कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, तो उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सब ने अपना आंसर लिखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सोल्यूशन की समझ आ गई। अगर स्टिल आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं इस जीडीपी को लेकर, तो क्वेश्चन लाजमी करने। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह के सोल्यूशंस की वीडियोज़ अपलोड कर दूँ आप उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।